हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस मंत्र का जाप क्यों किया जाता है और इसका जाप करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, क्योंकि मैं 1 या 2 दिन में किसी न किसी विधि, मंत्र या उपाय का वीडियो अपने इस चैनल पर ज़रूर डालता हूँ। क्या पता आपके काम आने वाला कोई ऐसा मंत्र या उपाय आपको मिल जाए जिससे आपकी जो भी समस्या या परेशानियाँ हों वो दूर हो जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और एक वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को अगर ठीक से और सही विधि से ना जपा जाए तो भगवान शिव मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जिसका परिणाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान शिव का क्रोध कितना भयंकर होता है। क्रोध आने पर कैसे सब कुछ नाश कर देते हैं। और आजकल तो इंसान वैसे ही इतनी परेशानियों में रहता है कि अगर उसके ऊपर भगवान भी क्रोध करने लगे तो सोचिए इंसान का क्या हाल होगा फिर। वैसे तो भगवान शिव बहुत ही सरल और शांत मुद्रा में ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र या शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ पूरे संसार को प्रभावित करती है। अगर ऐसे मंत्रों और शब्दों का गलत तरीके से उच्चारण किया जाता है तो कुछ बुरी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो इसका फ़ायदा उठाकर संसार में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करती हैं। इसलिए भगवान जाप करने वाले उस इंसान पर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी पूरी जानकारी और सही विधि का अगर पता नहीं है तो हमें कभी भी जब चाहे ऐसे मंत्रों और शब्दों का जाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें इसका उल्टा ही रिजल्ट मिलता है। चलिए अब मैं आपको इस मंत्र के बारे में बताता हूँ, तो एकदम शांत मन से और ध्यान लगाकर सुने। इस मंत्र को हर तरह के डर, रोग, दुर्भाग्य और अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। इसे अपने अच्छे स्वास्थ्य, घर में सुख शांति, समृद्धि और अपने मन की शक्ति में वृद्धि करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर है या कोई लाइलाज बीमारी से परेशान है तो उस व्यक्ति या उसके परिवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसकी शक्ति से व्यक्ति अकाल मृत्यु, लाइलाज बीमारियों और ग्रहों के चलते जीवन में होने वाले बुरे प्रभावों से मुक्त हो जाता है। पुराणों में इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने का विधान है। वैसे तो कई विद्वान और पंडित आपके इस जाप को पूरा करवाते हैं ताकि मंत्र जाप में आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, लेकिन कोई अगर इस मंत्र का अपने आप भी जाप करना चाहता है तो वह सही जानकारी के साथ कर सकता है। बस इतना याद रखना है कि इस मंत्र के जाप के लिए बताए गए सभी नियमों का सही से पालन करना है। अगर इस मंत्र का पूरी जानकारी और सही तरीके से जाप ना किया जाए तो आप जाप करने वाले को इसका अच्छा फल नहीं मिलता है और भगवान भोलेनाथ नाराज भी हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कभी भी करवाया या खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन सावन के इस महीने में इस मंत्र का जाप करने से इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे बड़ा मंत्र है। इसे प्राण रक्षक और महामोक्ष को देने वाला मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करते हुए इसका उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए। भूल से भी इस मंत्र के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा कुशा के आसन या धरती पर कुछ बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप कभी भी ऐसे ही बिना कुछ बिछाए धरती पर बैठकर नहीं करना चाहिए।
शास्त्रों में इस मंत्र का जाप करने के लिए सुबह के 2 से 4 बजे का टाइम सबसे अच्छा बताया गया है। लेकिन अगर आप इस टाइम पर जाप नहीं कर पाते हैं तो आप सवेरे उठकर नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर कम से कम 5 बार यानी कि 5 माला रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जाप करें। और ये भी याद रखें कि महामृत्युंजय मंत्र जपने की गिनती हमेशा बढ़ाई जाती है। पहले आप मंत्र जाप करने के लिए एक निश्चित संख्या चुन लीजिए। इसके बाद जब आप अगले दिन इस मंत्र का जाप करें तो इसकी गिनती बढ़ा लें। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि इस मंत्र के जाप की गिनती पहले से कम नहीं होनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपकी आवाज़ होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करने का अभी आपको कोई अनुभव नहीं है तो आप आराम से कम आवाज़ में ही इसका जाप करें। आप जाप हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि इस मंत्र को एक ही जगह पर बैठकर करें। आप जहाँ भी जिस भी जगह पर जाप करें वहाँ आप भगवान शंकर की मूर्ति या महामृत्युंजय यंत्र को जरूर रख लें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए मन को एकचित्त और बिल्कुल शांत रखें। ध्यान रखें कि आपका मन सिर्फ मंत्र के जाप में ही लगा हो। मन में किसी भी तरह के बुरे विचार नहीं आने चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले को भूल से भी किसी की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इस मंत्र के जाप का फल अच्छा नहीं मिलेगा और भगवान भोलेनाथ भी उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। आप जितने भी दिन या महीने तक इस मंत्र का जाप करते हो आपको अशुद्ध खाना नहीं खाना है, यानी कि आप शराब, मांस, मच्छी और जो भी नशे करने की चीज़ें हैं उनसे दूर ही रहिए। तभी आपका महामृत्युंजय मंत्र का जाप सही तरीके से होगा और तभी आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मेरी ये बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो मित्रों, भगवान शिव की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे और आप सब लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, खूब तरक्की करें। इसी कामना के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।